प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो कल मनाए उनको भी, जो आज मनाए उनको भी। कल मैं एक इसी तरह फेसबुक पर वीडियो देख रहा था जिसमें जो माननीय सांसद, वैसे माननीय कहना तो माननीय शब्द का भी अपमान है उनके लिए, लेकिन सांसद हैं तो माननीय लगाना पड़ेगा, क्योंकि संसद सदस्य हमारे लिए जनता का प्रतिनिधि जो है वो माननीय होता है। तो माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, जिनकी पृष्ठभूमि एक जमींदार की है, जो स्वयं बड़बोलेपन में कहते हैं कि 10,000 बीघे के मालिक थे। वो मालिक हैं, 10,000 बीघा उनके पास है और सबको अपना धन दान करते हैं। कल वो ज्ञान बांट रहे थे कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ये सभी लोग अपनी बेटियों की शादी अगर दलितों के बेटों से करें तो जाति प्रथा मिट सकती है या अच्छा हो सकता है। ये ज्ञान एक ऐसा आदमी दे रहा है जो जिसका इतिहास ही काला है, जो पूर्णतः चोरी, रंगदारी, अपहरण, डकैती जिसका धंधा रहा हो, और उस धंधे से बना हुआ बंदा दूसरे को किसको किस जाति में शादी करनी चाहिए उसका ज्ञान बांट रहा है। पता नहीं अपनी शादी तो ये बचा नहीं पाया। इसकी बीवी जो राज्यसभा की सांसद हैं रंजीता रंजन जी, माननीय रंजीता रंजन जी, वो सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि मुझे पप्पू यादव से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी पप्पू यादव से कुछ लेना देना नहीं है। हम पप्पू यादव को जानते तक नहीं हैं। अब हाँ, ऑफिशियली तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वो करीब 3 वर्षों से पप्पू यादव से अलग रह रही हैं। पप्पू यादव ने खुद स्वीकार किया है कि बहुत दिनों से उनकी बात नहीं हुई है, और ये आदमी दूसरे को कौन किस जाति से विवाह करे इस पर ज्ञान बांट रहा है। एकदम निम्न श्रेणी का बयान है, नीचता की हद है। और इस नीचता का हद, अभी तो ये रो रहा था जो अपनी बहन का प्रतिष्ठा नहीं बचा पाया श्री प्रकाश शुक्ल से, और जा कर के एसआईटी के डीएसपी के सामने रोने लगा, वो व्यक्ति आज बड़े बड़ी बातें कर रहा है। इसके जैसे नेताओं का होना, कुछ दिन पहले जब आरा में महायज्ञ हुआ था जीयर स्वामी जी का, परम पूज्य जीयर स्वामी जी के उस महायज्ञ के बारे में भी इसने कटु वचन बोले थे कि ये आदमी कौन है, कहाँ से आता है, इसको पैसा कितना यहाँ से कितना आता है कि इतना बड़ा यज्ञ करा रहा है। इतना बड़ा मूर्ख और एक सांसद, कांग्रेस का सांसद, तो खैर कांग्रेस के सांसदों से तो यही आशा ही रखी जा सकती है, क्योंकि जिसका कोई विचार, व्यवहार, आचार कुछ हो ही न, जिसकी पृष्ठभूमि ही गुंडागिरी पर हो, जिसकी पृष्ठभूमि ही अपहरण पर हो, हत्या पर टिकी हुई हो, वो व्यक्ति अगर ऐसी बातें कहता है तो उसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना घर, अपनी शादी नहीं बचा पाया, वो ब्राह्मण, राजपूत और ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्य और यादवों और कोयरी कुर्मियों को ज्ञान बांट रहा है कि दलितों से शादी करे तो सामाजिक समानता आएगी। सामाजिकता का अर्थ जो समझता नहीं है, जो भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण इसी सब में संलिप्त रहा हो, वो आज ज्ञान बांट रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे आदमी के बयान पर ध्यान देने की नहीं है। और समय समय सबका इतिहास लिखता है, सबकी कहानी लिखता है, और सबका परिणाम भी, फल भी देता है। तो समय का इंतज़ार है। समय इन जैसे लथेड़ों को भी सबक सिखाएगा। इसलिए ब्राह्मण समाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने ब्राह्मण नेताओं का पीछा छोड़िए। तथाकथित नेता, पार्टी, किसी भी पार्टी के वो सांसद हों या किसी भी पार्टी के विधायक हों, इनका साथ छोड़िए और स्वयं विरोध कीजिए। स्वयं उसके विरोध में खड़े होइए, लिखिए, बोलिए, तभी जाके होगा।
अन्यथा जिस नेता के लिए जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग दौड़ते हैं, वो जो कुछ नहीं बोलता ऐसे समय में अपने मुंह पर पट्टी बांध करके और घर में घुस जाता है। इस ऐसे बयानों की कड़ी निंदा होनी चाहिए और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। जय सनातन, जय हिंदुत्व, जय भारत, वंदे मातरम।